सच्चाई ये है कि राकेश से मिलने के बाद दीदी ने पापा को ये बताया कि वो असली राकेश नहीं है, वो कोई बहरूपिया है। राकेश का हमशक्ल है वो। और ये सब तब हुआ साक्षी, जिस दिन तुम्हारे घर से दीदी को हमारे घर आना पड़ा। क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो भैया और भाभी के बीच में दरार डालने के लिए रची गई थी। हाँ साक्षी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये कोई साजिश है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि ये राकेश है कौन। तो उसमें जो इंसान रितिका को चाय पिला रहा है ना, देखिए उसकी कलाई पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ है। ये निशान मैंने पहले देखा है कहीं शिवराम जी। तुम्हारा काम हो जाएगा। जो हथियार तुम नेताजी की रैली में पहुंचाना चाहते थे ना, वो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन सावधानी से। एक एटीएस ऑफिसर हूं, ये काम तो आराम से कर सकता हूं। ऑफ कोर्स, ये निशान उस सीढ़ी में भी था जहां पर राकेश रिश्वत लेते हुए देखा जा रहा है। और ताज्जुब की बात यह शिवराम जी के राकेश की कलाई पर त्रिशूल का निशान नहीं है। ये झूठ है। वो हमारा बेटा है, राकेश है। भूल हुई है आपसे, गलत फहमी है आपकी। अरे माँ बाप तो अपनी औलाद को जिंदगी के अंधेरों में भी पहचान लेते हैं, आप कैसे नहीं पहचान पाए राजेश्वर जी? देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, बाप का बेटा नहीं है बल्कि एक मोहरा है। हमारे राकेश को कानून और देश का मुजरिम करार दिया। मुझे लगता है कि उनकी बात सच है। क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे हैं आदित्य भाई साहब, ये लड़का हमारा बेटा हो ही नहीं सकता। मैं जितनी बार भी इस लड़के के सामने गई हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि ये हमारा बेटा है। ना ये लड़का हमारे बेटे की तरह हंसता बोलता है, ना खाने में उसकी पसंद से इसकी पसंद मिलती है। सच कह रही हूँ, कितनी बार मैंने सोचा है इस बारे में आपसे बात करूं, पर नहीं, हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लड़का हमारा बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लड़का हमारा राकेश नहीं हो सकता। लो, ये मामला भी खुल गया। अब इस घर से कुछ और हाथ नहीं आने वाला। अगर मैं यहाँ रहा ना, तो मुझे एक ही चीज मिलेगी और वो होगी जेल। नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब बात खुल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक पल भी रुकना मेरे लिए खतरनाक है। ये तुम क्या कह रहे हो विपिन? अरे वही कह रहा हूँ जो सच है। अब हाथ में कुछ आने की गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ आने की गुंजाइश है तो वो सिर्फ हथकड़ी लगना है, हथकड़ी। और अगर मैं ज्यादा देर तक वहां रुका ना, तो वो लोग मुझे उम्र भर के लिए जेल पहुंचा देंगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि एसडीएम साहब तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अरे वो तो देने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने तो अपनी जमीन तक का सौदा कर लिया था।